मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आश्रम में हर रविवार को इसी तरह सत्संग होता है और महीने के दूसरे शनिवार को, सेकंड सैटरडे को भी सभा होती है। आप जानते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, शराबी शराब छोड़ते हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, जिनके बच्चे ने बच्चे मिलते हैं, सभी हम जानते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है? कोई यहाँ पे जादू नहीं करता है, हम जानते ही हैं। दो तीन बातें जिस पर जोर देना है। सबसे पहली बात, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, खुलकर स्तुति करो, खुलकर स्तुति करो, खुलकर स्तुति करो। जब हम खुलकर स्तुति करते हैं, हमारी आत्माएं प्रभु के लिए खुल जाती हैं, हमारा संकोच टूट जाता है, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। नंबर 1 पहली बात। दूसरी बात, लोगों की संगति यहाँ पर है, लोग यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं। प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। प्रभु का सानिध्य आ जाता है, काम होता है। तीसरी बात, आराधना होती है, परम प्रसाद के रूप में यीशु लाए जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति के द्वारा कई लोगों को चंगाई मिलती है। चौथी बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात इस सत्संग से संबंधित, वो यह है कि पवित्र वचन सुनाया जाता है। जब से यहाँ पर इस तरह की प्रार्थना सभा शुरू हुई, उस समय वहाँ पर हमने लिख कर टांग दिया सत्संग भवन, और यहाँ पे सत्संग होता है, प्रभु का वचन सुनाया जाता है। प्रभु का वचन जहाँ सुनाया जाता है, वहाँ प्रभु के वचन का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। वचन में लिखा हुआ, स्तोत्र 107 वाक्य 20 में लिखा हुआ है कि तूने अपनी वाणी भेजकर उनको चंगा किया, और वो मरने वाले थे और उनके कब्र से बाहर लाया। इतिहास अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से शब्द निकलकर बिना अपना उद्देश्य पूरा किए मेरे पास नहीं लौटता है। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। इसीलिए जब यहाँ पर पवित्र वचन सुनाया जाता है, कथा कहानी नहीं सुनाई जाती है, बल्कि पवित्र वचन सुनाया जाता है, तो पवित्र वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। एक बहुत सुंदर बात प्रभु यीशु ने कहा है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया। वहाँ प्रभु कहते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और उसने बीज बोया। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ बीज कांटेली जमीन पर गिरे, और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो बीज अच्छी जमीन पर गिरे, उन बीजों से अच्छी फसल आई। प्रभु ने कहा जो सुनाया जाता है, वो जो बोया जाता है वो प्रभु का वचन है। जो बोया जाता है वो प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन बोया जाता है, यीशु का वचन बोया जाता है, लेकिन उसका नतीजा, ध्यान से सुनिए, उसका नतीजा सुनने वाले पर निर्भर है। वचन अच्छा है, बीज अच्छा है, लेकिन उसका नतीजा सुनने वाले पर निर्भर है। जो सुनता है उसके अनुसार उसके जीवन में उसका फल होता है। जब हम पवित्र वचन को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हैं, हमारा हृदय तैयार है, हमारा हृदय नाजुक है, विश्वास के द्वारा हमारा हृदय रूपी खेत अच्छा है, विश्वास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नम्रता के द्वारा जब हमारा हृदय रूपी खेत, जमीन मुलायम हो जाती है, तो उसमें जो बीज गिरेंगे उससे अच्छी फसल आती है। जब हम पवित्र वचन को सुनाने के लिए मैं अपने कमरे में बैठता हूँ, दिमाग को नहीं लड़ाता हूँ, सोचता नहीं हूँ, बल्कि अपने को छोटा बनाने का प्रयास करता हूँ, नम्र बनता हूँ, प्रार्थना में रहता हूँ,
ताकि वो बीज मेरे हृदय में गिरे और अच्छी फसल लाए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वे सुन ले। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, पुत्र कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। सुनिएगा सब लोग, प्रभु कहते हैं कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। और आगे प्रभु वायदा करते हैं उस शिक्षा के द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या होगा। तो जब भी आप पवित्र वचन को सुनेंगे, मैं अनुरोध करूंगा, भक्ति के द्वारा, विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा और नम्रता के द्वारा अपने हृदय को मुलायम बनाना, नाजुक बनाना। तभी हमारे जीवन में पवित्र वचन का फल देखने को मिलेगा। कुछ अपने हृदय को कठोर है उसको नरम बनाओ, कुछ रो। जब आपका हृदय नरम बनेगा, जो भी वचन गिरेगा ना, तुरंत उसमें से फसल निकलेगी। तुरंत समय नहीं लगता है। जब आप पवित्र वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बैठते हैं, हृदय को नम्र बनाकर, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ आप वचन को पढ़ेंगे, वो वचन जो ही आपके हृदय में गिरेगा, तुरंत उसकी फसल आ जाएगी। तुरंत आपके जीवन में उसका फल देखने को मिलेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जब भी आप यहाँ पे आते हैं वचन सुनने के लिए, या संसार भर में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, वचन सुनने के लिए बैठेंगे, नम्रता पूर्वक, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ अपने हृदय रूपी खेत और जमीन को नरम बना के बैठना। वो बीज गिरेगा, आपके जीवन में फसल लाएगा। एक जबरदस्त वचन है जिसको मैं आपके सामने फिर एक बार रखना चाहता हूँ। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 23 वाक्य 25। बार बार आपने सुना, एक बार और सुनेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 में क्या लिखा है? तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। एक बार और ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और वो तुमको बीमारियों से दूर रखेगा। इस वचन को दोहराइए, दाहिना हाथ ऊपर उठाकर। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। एक बार दोहराइए। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है प्रभु की। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो क्या करेगा? वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, वह तुम्हारे खेतों को आशीर्वाद देगा, वह तुम्हारे बोए हुए अनाज को, बीज को आशीर्वाद देगा, वह तुम्हारे उस पनपे हुए पौधे को आशीर्वाद देगा, उससे उत्पन्न फसल को आशीर्वाद देगा, वो बेचने के लिए तो बाजार में लाएगा उसको आशीर्वाद देगा, उसको खाने के लिए रखेगा उसको आशीर्वाद देगा, उस अनाज को सुरक्षित प्रभु रखेगा और उससे जो तू खाने के लिए आटा बनाएगा उसको आशीर्वाद देगा, तुम्हारे जल को आशीर्वाद देगा, उसको खाएगा तब भी तुम्हें आशीर्वाद देगा, उसको खाने के बाद तुम्हें रोग नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, हमें आशीर्वाद चाहिए, खाना ही काफी नहीं है, आशीर्वाद चाहिए। प्रभु कहते हैं, ये तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीर्वाद दें, हमारे काम काज को आशीर्वाद दे, हमारे परिश्रम को आशीर्वाद दे, तो प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे
ये प्रभु ईश्वर की सेवा करने का मतलब क्या है, इस पर हम मनन करेंगे। सबसे पहले प्रभु ईश्वर का सेवक बनना, सेविका बनना, प्रभु ईश्वर का गुलाम बनना, प्रभु ईश्वर से बंध जाना, प्रभु से कहना कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरी सेविका हूं, मेरा कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है। वचन में पढ़ेंगे आप, सामुएल के बारे में ग्रंथ में लिखा हुआ, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 3 में, कि सामुएल छोटा सा बालक था। मालूम है, सामुएल की माँ हन्ना बांझ थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, वो बांझ थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। हन्ना ने प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना की, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, और प्रभु ने उसकी सुनी, और प्रभु ने साल भर के अंदर उसको एक बच्चा दिया। जब अन्ना को प्रभु ने बच्चा दिया, उससे पहले हन्ना ने कहा था, यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उस पुत्र को बड़ा होने पर तुझे अर्पित करूंगी। और ऐसा ही हुआ। जब उसका दूध छूट गया था, बड़ा सा बालक था, वो ले जाती है मंदिर में चढ़ाती है, वहाँ की पुरोहित से कहती है कि मैंने इसको मंदिर प्रभु के लिए दिया है। और सामुएल छोटा सा बालक, वचन में आप पढ़ेंगे सामुएल के ग्रंथ अध्याय 3 में, सामुएल छोटा सा बालक मंदिर में प्रभु के मंजूषे के पास लेटा हुआ था। रात का समय था, और रात के समय प्रभु सामुएल के पास आता है और पुकारता है, सामुएल 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 सामुएल। सामुएल ने सोचा पुरोहित ने बुलाया होगा, उनके पास जाकर पूछता है, आपने मुझे बुलाया? उसने कहा, ना बेटा। दूसरी बार फिर आवाज़ सुनाई देती है, फिर उसके पास चला जाता है, फिर वो कहते हैं कि मैंने नहीं बुलाया, सुनो, अगर अगली बार आवाज़ आएगी तो तुम बोलना, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। और तीसरी बार आवाज़ आई, रात के समय उस बालक ने कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। जानते हैं, उस रात को प्रभु सामुएल से वार्तालाप करते हैं, उसके बारे में, इस्राएल के बारे में, यरूशलेम के बारे में, वहाँ के पुजारी के बारे में, पुरोहित के बारे में। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 19 में उसी अध्याय के, कि प्रभु ने उस रात को सामुएल से जो बातें की, उसमें से एक को भी प्रभु ने मिट्टी में गिरने नहीं दिया। उस समय से प्रभु ने सामुएल को अपने वश में लिया, और सामुएल पूरे इस्राएल राष्ट्र के लिए नेता बना, अगुआ बना। जब सामुएल ने कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, सामुएल ने इसके द्वारा अपने आप को ईश्वर के साथ बांध दिया, ईश्वर का गुलाम बन गया, ईश्वर का सेवक बन गया, और ईश्वर ने सामुएल का जबरदस्त इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले हमें प्रभु का सेवक बनना है, सेविका बननी है। ये कहना है, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। माँ मरियम के पास स्वर्गदूत आया, कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और अंत में माँ मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं जानता हूँ यहाँ पे सैकड़ों लोग चंगाई के लिए आते हैं, कोई ना कोई वर पाने के लिए आते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या हमने अपने आप को प्रभु का गुलाम बनाया है? हमने अपने आप को प्रभु का दास बनाया है? आपके जीवन में प्रभु उस समय करने लगेंगे कार्य जब आप अपने आप को प्रभु का दास बनाएंगे, दासी बनाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, गेतसेमनी बाग में क्या कहा? हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। हम प्रभु की आशीष चाहते हैं, प्रभु का आशीर्वाद चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के चमत्कार हमारे जीवन में चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग मांगते हैं, लेकिन प्रभु के गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो प्रभु की सेवा करने का तात्पर्य सबसे पहले प्रभु का दास बनना, सामुएल की तरह बोलना, मैं प्रभु का दास हूँ, माँ मरियम की तरह कहना कि मैं प्रभु की दासी हूँ। दूसरा, प्रभु को
अपने जीवन का केंद्र बनाना, अपने जीवन का प्रभु बनाना, प्रभु को अपने जीवन का मालिक बनाना। आप मेरे मालिक, मैं आपका सेवक। अभी कुछ दिन पहले एक भाई जी आए थे बहुत दूर से, शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे हैं, सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, काम कर रहे हैं, जवान हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ी समस्या हो रही है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा वासना है, गलत गलत रिश्ता रखने की इच्छा होती है, पत्नी और बच्चों के बावजूद गलत गलत रिश्ता रखता है। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा, देखिए मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ, न जाने कितने कितने तीर्थ स्थान गया हूँ, जितने ईसाई तीर्थ स्थान है सब जगह गया हूँ, सब जगह जाके प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे कोई तसल्ली नहीं मिलती है, मुझे छुटकारा नहीं मिलता है। मैंने कहा आप वही करते हैं जो आम आदमी करते आ रहे हैं। आम आदमी उधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, पूजा पाठ करता है, मन्नत मानता है। मैंने कहा इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको यीशु को अपना प्रभु बनाना है, आसमान के ईश्वर को अपने हृदय का ईश्वर बनाना है। अक्सर हम लोग क्या चाहते हैं ना, हम लोग प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। हम प्रभु से क्या कहते हैं मालूम? प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू वहाँ पे रहना, मैं तेरी आराधना करूँगा, समय समय पे फल ले आऊँगा, समय पर लड्डू ले आऊँगा, चाहे तो पैसा भी दे दूँगा, मेरा काम करना। ये मैंने देखा, सर्वत्र ये देखा है। अधिकतर लोग यही चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, तुम्हें मुझे खाना होगा। मैं रोटी हूं और तुम्हें मुझे खाना होगा। जिस तरह तुम प्रतिदिन रोटी खाते हो, चबाते हो, पचाते हो, अपना हिस्सा बनाते हो, उसी तरह मैं तेरा हिस्सा बनकर रहना चाहता हूं। तुम मुझे क्यों आसमान भेजते हो? मैं तो आसमान से आया हूं तेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए, तेरे हृदय का ईश्वर बनने के लिए, लेकिन तुम मुझे आसमान फिर फेंकना चाहते हो, तुम सिर्फ आराधना करना चाहते हो। मैं तुम्हारे जीवन का केंद्र बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आ रही है? हाँ, हम सभी लोग वही हैं, प्रभु तू वहाँ रहना, मैं प्रार्थना करने आऊँगा, मांगने आऊँगा, तुमको पैसा दूंगा, लड्डू दूंगा, पेड़ा दूंगा, मोमबत्ती तेरे सामने चढ़ाऊंगा, तुम वही रहना। लेकिन प्रभु कहते हैं ना भैया, मैं तो उतर आया हूँ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने। मेरा दूसरा नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। मैं तुम्हारे जीवन में जीना चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय में निवास करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम अपना हृदय का द्वार मेरे लिए खोल, मेरे जीवन का तुम्हारा हिस्सा बनाओ, तुम्हारा मालिक बनाओ। तो मुझे यीशु को अपना मालिक बनाना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं मालूम? हमने यीशु को नौकर बना रखा है, मालिक हम हैं। जब जरूरत होती है यीशु को बुलाते हैं, जब जरूरत होती है, नौकरी नहीं होती है, यीशु को बुलाते हैं, प्रभु ये प्रभु ये प्रभु। नौकरी मिल गई, बाहर। बच्चा नहीं होता है, यीशु को पुकारते हैं, बच्चा मिल गया, तू बाहर बैठ, मैं शासन करूंगा, जिंदगी मेरी है, मैं शासन करूंगा, तू बाहर बैठ ना। प्रभु यीशु इसके लिए संसार में नहीं आए। प्रभु यीशु हमारे जीवन का हिस्सा बनने, हमारे जीवन का मालिक बनने, हमें सुखमय जीवन जीने के लिए, आगे ले चलने के लिए आए हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमारी भक्ति को बदलना होगा, हमें अपनी भक्ति की शैली को बदलना होगा। पूजा पाठ प्रार्थना आराधना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यीशु का हम दास बने, यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाएं। ये जिंदगी तेरी है, ये बच्चे तेरे हैं, ये जमीन तेरी है, ये नौकरी तेरी है, ये धंधा तेरा है, मेरे पास जो कुछ है तेरा है। तू मेरे परिवार का और मेरे जीवन का मालिक बन, प्रभु बन। देखिए क्या होता है आपके जीवन में।
आप सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, आप कुछ पाने के लिए आते हैं, उसके हाथ में पूरा दे दो, देखना क्या होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की सेवा करने का मतलब, दूसरा मतलब यह है कि प्रभु को अपने जीवन का मालिक बनाना, केंद्र बनाना, और प्रभु का शासन हमारे जीवन में होने देना। तीसरा मतलब है प्रभु की सेवा करने का, प्रभु की आराधना करना। प्रभु की आराधना करना, मेरे जीवन में मेरे आराधना के योग्य और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। प्रभु के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। एक भाई यहां पे आते हैं बराबर, मैंने उनके दोनों हाथों में इतने सारे अंगूठे देखा, अंगूठियां देखा, माफ करना, इतने सारे अंगूठियां देखा। मैंने पूछा कि ये सारी अंगूठियां कहां से मिल गई, क्या है ये? नहीं, मैंने पूछा तेरा विश्वास इन अंगूठियों पर है या प्रभु पर है? निर्णय लो। कई लोग विश्वासी लोग यहां पे आते हैं, तावीज पहन के आते हैं। मैं पूछता हूं ये क्या चीज है? तेरा विश्वास यीशु पर है या इस पर है? निर्णय लो। कई प्रकार के अंधविश्वास की चीजों में फंसे हुए हैं और यहां पे भी आ जाते हैं। क्या मतलब इसका? अपनी जिंदगी प्रभु को दो, प्रभु की आराधना करो। एक बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे योशुआ का ग्रंथ। योशुआ ने इस्राएली जनता को मूसा के बाद मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया, आगे स्वदेश की ओर ले आया, और उस अपने देश में पहुंच गया है, और जोशुआ मरने वाला है। मरने से पहले जोशुआ क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। जोशुआ कहते हैं प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फर्रात नदी के उस पार मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार किया करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ ने कहा समय आ गया, प्रभु ने तुमको इतने बड़े विपत्तियों से बचाकर, इतनी लंबी गुलामी से बचाकर इस देश में ले आया है। आज तुम निर्णय लो, तुम किसकी उपासना करोगे, तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी आराधना करोगे। और जोशुआ कहता है मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, देखिए कितनी सुंदर बात, लोगों ने उत्तर दिया प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं, और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। संसार में इतने सारे लोग हैं, सभी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। हमें निर्णय लेना है हम किसकी आराधना करना चाहते हैं। एकमात्र परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसने हमारी सृष्टि की, उस एकमात्र परमेश्वर की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, या अन्य इधर उधर भटकते रहेंगे। आपको निर्णय लेना है, हम सबको निर्णय लेना है। आप जिसकी सेवा करते हैं उससे आपको वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। अगर मैं किसी के घर पे सेवा करने जाता हूं और यहां मजदूरी मांगने आए, कैसे हो सकता है? अगर मैं प्रभु की सेवा करूंगा, ईश्वर के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहूंगा, ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करेंगे पूरी तरह से, तो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे। प्रभु आपके जीवन को, मैंने पिछली बार कहा, पिछले रविवार को समझाया कि आपको सुरक्षा देगा। प्रभु ने क्या कहा? बहुत सुंदर बात है, सुंदर बात। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा मैं स्वयं उसके चारों ओर
आग की दीवार बनकर उसकी रक्षा करूंगा। जब आपने प्रभु को अपना मालिक बनाया है, आप प्रभु की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु आपके जीवन का प्रभु बन गया है, तो प्रभु स्वयं आपके चारों ओर आग की दीवार बनकर आपके लिए सुरक्षा का प्रबंध करेगा। दानियल के ग्रंथ में हमें दानियल के बारे में पढ़ने को मिलता है। दानियल परदेश में था, लेकिन वहां पर रहते हुए भी, हालांकि वहां की जनता अन्य अन्य प्रकार की बातें, धार्मिक विचारधारा वाले थे, दानियल ने अपने एकमात्र जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने विश्वास छोड़ा, लेकिन दानियल ने नहीं छोड़ा। वहाँ के राजा ने नियम निकाला था कि 40 दिन तक राजा के अलावा और किसी की आराधना नहीं करना है, लेकिन दानियल उसके लिए तैयार नहीं हुआ। दानियल प्रतिदिन अपने नियमता अपने ईश्वर की आराधना करता था। हालांकि राजा दानियल को बहुत प्यार करता था, राज दरबार में दानियल रहता था, क्योंकि दानियल के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, दैवी गुण थे। दानियल को सपना समझाने का उसके अंदर ज्ञान था, प्रभु का आत्मा उसके अंदर कार्य कर रहा था, राजा ये जानता था। लेकिन राज दरबार के अन्य लोग विद्वेषवश, अन्य लोग जलन के कारण राजा के पास आकर कहते हैं कि आपने नियम निकाला है, लेकिन आपका ही मित्र दानियल अपने ईश्वर की आराधना करता है रोज। आपने नियम निकाला, जो इस तरह करेगा उसको शेर के खड्ड में डाला जाएगा। आपको इस नियम का पालन करना होगा। और राजा मजबूरन दानियल को शेर के खड्ड में डाल देता है। बड़े सवेरे राजा दौड़ के आता है, बड़े दर्द के साथ, और दूर से आवाज करता है, दानियल दानियल, क्या जिस ईश्वर की तू उपासना करता था, क्या उसने तुम्हें बचाया? आवाज आई नीचे से खड्ड से, जुग जुग जिए महाराज, मेरे ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेर के मुंह को बंद कर दिया था। एक बात का ख्याल कीजिए, दानियल को मालूम था यदि मैं अपने ईश्वर के प्रति समर्पित रहूंगा, अपने ईश्वर की आराधना करता रहूंगा, तो मुझे शेर के खड्ड में डाला जाएगा, शेर मुझे खा जाएंगे। दानियल को ये मालूम था, इसके बावजूद दानियल ने अपने ईश्वर के प्रति निष्ठा को नहीं छोड़ा, ईश्वर की आराधना करता रहा। इसलिए प्रतिफल के रूप में ईश्वर ने दानियल को सुरक्षा दी, बचा लिया। इसलिए हमें ये तय करना है, जब आप अपने प्रभु के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने प्रभु की आराधना करेंगे, अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे, तो आप देखेंगे प्रभु आपको सुरक्षा देगा, आपको बचा लेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की सेवा करने का मतलब है प्रभु के आदेशों का पालन करना। प्रभु की सेवा करने का मतलब है प्रभु के आदेशों का पालन करना। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु की सेवा करने का मतलब है प्रभु के आदेशों का पालन करना, प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है। मेरे पीछे दोहराइए, मुंह खोल कर दोहराइए। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा, वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, अर्थात प्रभु की शिक्षा के अनुसार तुम जीवन जियोगे, मेरी शिक्षा का तुम कदर करोगे, मेरी शिक्षा का तुम पालन करोगे, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं इस वचन को पहले नहीं समझता था। मैं सोचता था कि हमारे प्रभु पक्षपात करते हैं, कुछ लोगों को देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते हैं। लेकिन जब तक मैंने इस वचन को गहराई से मनन नहीं किया, इस पर मनन नहीं किया, तब तक मैं इस सत्य को नहीं जानता था।
अभी मैं जानता हूं जो प्रभु के साथ रहते हैं और जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्लीज मत्ती अध्याय 7 वाक्य 21 प्रभु कहते हैं, जो कोई प्रभु प्रभु कहते हुए सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं, जो प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। प्रभु कहते हैं कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, कितना कठिन है। जिसने हमें दुख दिया, पीड़ा दी, हमारे जीवन में अड़चने पैदा की, उसको प्यार करना आसान बात है ना प्रभु, नहीं तुमको करना होगा। पत्नी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, पत्नी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसी और के साथ गलत रिश्ता रखा, तुम्हें पता चला, इसके बावजूद जब वो वापस आती है माफी मांगते हुए, उसको स्वीकार करना कितना कठिन है, लेकिन तुम्हें करना होगा। सारी दुनिया घूस ले रही है, चोरी कर रही है, तुम भी उसी लाइन में काम करते हो। दुनिया की चाल को छोड़कर प्रभु के आदेश के अनुसार घूस ना लेते हुए काम करना कितना कठिन है, लेकिन तुम्हें करना होगा। प्रभु के आदेशों का पालन करना संसार में रहते हुए आसान नहीं है, लेकिन जो उसका पालन करता है, प्रभु ने कहा कि विश्राम का दिन पवित्र रखो। कई लोगों से मैं कहता हूँ दुकान चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं कहता हूँ प्रभु ने कहा विश्राम का दिन प्रभु को दो, तुमको देना होगा। नहीं, बहुत मुश्किल है, उस दिन ज्यादा पैसा मिलता है, तो जाओ। कितना कठिन होता है, करना होगा। प्रभु के आदेशों का पालन करना कठिन है, लेकिन करना होगा। लेकिन जब हम प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आ जाएगी। इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 18, इस्यास अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। देखिए कितना सुंदर वचन है। यदि तुमने मेरी शिक्षाओं का पालन किया होता, मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। कई लोग सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा हमें नुकसान हो जाएगा, तो मेरे हाथ से छूट जाएगा तो छूट जाने दो, मेरी नौकरी चली जाएगी तो जाने दो। प्रभु इससे भी बेहतर कुछ दे सकता है। हम लोग सौदेबाजी करते हैं, हम लोग कहते हैं ठीक है रविवार को दुकान बंद करेंगे, लेकिन शनिवार को ज्यादा पैसा दीजिए। हम कहते हैं ठीक है हम घूस नहीं लेंगे, लेकिन प्रभु तू मेरे लिए इतना कर। सौदेबाजी नहीं करना, प्रभु ने आदेश दिया पालन करना। हमारे यहाँ पे इस साल एक भाई आए थे मुंबई से अपनी पत्नी के साथ, काफी उम्रदार हैं। एक बार मैंने उनका साक्ष्य सुना था मुंबई में। वे किसी बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, अच्छी नौकरी थी। उसकी 2-3 बेटियां हैं, जवान जवान लड़कियां। उनके मन में बार बार आ रहा था, प्रभु की आवाज आ रही थी कि तुम ये काम छोड़ो। इसीलिए अपने काम के प्रति नीरसता आ गई। एक दिन पत्नी ने पूछा, क्यों तुम समय पर नहीं जाते हो काम के लिए, तुम्हारा मन नहीं लगता है क्या? तो उन्होंने खुलकर कहा, देखिए मेरा मन करता है कि मैं काम छोड़ दूंगा। तो क्या करोगे? मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, कलीसिया की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी ने जाकर वहाँ के जो पल्ली पुरोहित हैं, फादर जी, उनके पास जाके कहा कि पति ऐसा करा। फादर ने कहा, पागल हो गया है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चों को बुलाकर पल्ली पुरोहित ने कहा कि देख तुम्हारे बच्चे, तुम जो है भीख मांगोगे, तुम्हारे पिता नौकरी छोड़ेगा तो क्या होगा। नौकरी छोड़ दी, प्रभु का आदेश था, वो काम नहीं कर पा रहे थे, नौकरी छोड़ दिए। उन्होंने कहा उसके बाद मेरे परिवार को और मुझे कई गुना ज्यादा प्रभु की आशीष अनुभव करने का मौका मिला। इस साल पत्नी के साथ आए थे बनारस। उन्होंने कहा, खाने कमरे के सामने खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मैं कहाँ खाने गया हूँ, सारी दुनिया घूम के आया हूँ, संत पापा से मिला हूँ, रोम गया हूँ,
अपनी नौकरी के बलबूते में कहीं नहीं पहुंच सकता था, लेकिन प्रभु कहां कहां ले गए मुझे। हम इंसान सौदेबाजी करते हैं प्रभु के साथ, हमको जो मिला उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, आदेश का पालन करने को तैयार नहीं है। हम सिर्फ वही प्रभु से लेना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगे। मैं एक परिवार के लिए प्रार्थना करता था जो बहुत दूर है, उनको बहुत सारी आशीषें मिली, लेकिन उसके बाद वे प्रभु का अनुसरण करने को तैयार नहीं थे। मैंने जो जो कहा उसका पालन नहीं किया। छोटा सा बिजनेस शुरू किए, मैंने प्रार्थना की, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा था उनसे रविवार को बंद रखना, कहा नहीं थोड़ा तो खोलना, ठीक है सुबह खोलो लेकिन पूरा दिन बंद रखना। अभी पूरा खोलने लगा, परिवार में समस्याएं आने लगी। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तुम प्रभु से सिर्फ अनुग्रह चाहते हो लेकिन उसका अनुसरण नहीं करना चाहते हो। हम में से हर एक की कहानी यह है, हम सिर्फ प्रभु से अनुग्रह चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, लेकिन उनका अनुसरण करने को तैयार नहीं है। प्रभु कहते हैं यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति समुद्र की तरह, लहरों की तरह उमड़ती रहती। जब प्रभु कहते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, इसका मतलब यह है कि प्रभु के आदेशों का पालन करना, कितना ही कठिन क्यों ना हो पालन करो। ईमानदारी से कहता हूं, जब से मैं प्रभु के कार्य में ज्यादा लगा हूं, मेरे जीवन में जो जो मुझे पसंदीदा चीजें थी सब प्रभु ने छीन लिया। जो कुछ मुझे पसंद था सब छीन लिया। मुझे सोना बहुत पसंद था, सोना नहीं है मतलब नींद, आज मैं सो नहीं पाता हूं। बहुत सारी चीजें जो मुझे पसंद था सब प्रभु ने छीन लिया। लेकिन प्रभु आज मुझे जो आनंद देता है वो आनंद उसके सामने कुछ नहीं है, बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, इसका मतलब यह भी है कि उनके आदेश का पालन करना, कितना भी कठिन क्यों ना हो तैयार है, कितना भी कठिन क्यों ना हो तैयार है। प्रभु आशीर्वाद देंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे पास जो थोड़ा सा है, आपने वचन में सुना है राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में, सरप्ता की वो विधवा, उसके पास एक बर्तन में एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, लेकिन वो भक्त नारी थी, प्रभु पर भरोसा रखती थी। सोचा कि मैं लकड़ी बटोर लूंगी, ये पका लूंगी, अपने बच्चे को भी खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी और मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि अकाल पड़ा था, कोई रोटी नहीं था, कुछ नहीं था। उस नारी के पास प्रभु एक नबी को भेजता है, नबी एलिया उसके पास आता है। प्रभु ने कहा कि एक विधवा मैं दिखाऊंगा, उसके पास जाना, रोटी मांगना। जाकर कहा कि सुनो मुझे कुछ पानी दे दो। जब पानी लेने के लिए जा रही थी तो आदेश मिला मेरे लिए एक रोटी भी ले आओ। विधवा ने कहा परमेश्वर की कसम मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है। एलिया ने कहा जैसे मैंने कहा वैसे करो। पालन करती है, जाती है, रोटी बना के लाती है, एलिया को देती है। मालूम उसने क्या देखा? वापस जाते समय उसने देखा जिस बर्तन से उसने आटा निकाल के रोटी बनाया था वो बर्तन आटे से भरा हुआ था। प्रभु के आदेश का पालन करना सीखिए, सीखना होगा। भक्ति करने के लिए हमारी जनता बहुत अच्छी है, लेकिन प्रभु के आदेश का पालन करना सीखिए। जैसे प्रभु आदेश देता है उसका पालन करना है। तो प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे वचन में तूने कहा है तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करने की कृपा दीजिए।
अपने संपूर्ण जीवन को तुझे अर्पित करने के लिए और तुझे अपने जीवन के एकमात्र मालिक बनाने के लिए कृपा दीजिए। मेरी आत्मा को स्पर्श कीजिए यीशु, मुझे अपना गुलाम बना दीजिए, मुझे अपना दास बना दीजिए। तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मुझे ताकत दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए। तू जो भी आज्ञा दे उसको स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए। मैं तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करता हूँ कि अगर मैं तेरी सेवा करूँगा, तू मेरे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मुझसे बीमारियाँ दूर रखेगा। आइए यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। हर प्रकार के बंधन से हमें आज़ाद कीजिए, हमें तेरे प्रति समर्पित होने की कृपा दीजिए, हमें तेरे सेवक सेविकाएं बनाइए, तेरे साथ रहने के लिए कृपा दीजिए। स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो। यीशु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।